हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यस बैंक लिमिटेड के लिए कुछ बात करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, अगर आप नए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड में देखिए दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे इस बैंक के लिए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें। जैसे कि पहली बात तो ये है कि इस बैंक को लेकर के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए जो प्रपोज़ल रखा गया था उसको लेकर के एक छोटी सी अपडेट है। और वो क्या है आप खुद ही देख लीजिए। सेरेब्रस एक यूएस बेस्ड इन्वेस्टर है। ये एक्चुअली में ऐसा इन्वेस्टर है जो किसी भी स्ट्रेस्ड एसेट्स रिकंस्ट्रक्शनल पार्ट जो होता है उसको एक्वायर करता है। यानी एक ऐसी कंपनी जो स्ट्रेस्ड है, जिसके लोन्स या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कंपनीज को लो वैल्यूएशन पे एक्वायर करता है और उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करता है और फिर उसको चाहे तो फर्दर बेच देता है और खुद इसको रन करता है। तो सेरेब्रस उसी में से एक है। ये यूएस बेस्ड एक इन्वेस्टर है और यहाँ पे यस बैंक लिमिटेड के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि जैसा कि पता है यस बैंक खुद का अपना एक बेड बैंक या खुद की एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपने ही इन हाउस बनाना चाहता है। इसको लेकर के आरबीआई से अप्रूवल भी मिल गया था। यस बैंक चाहता था कि अपने खुद की जो उसकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी हो उसमें उसकी खुद की हिस्सेदारी ज़्यादा हो, लेकिन आरबीआई ने ये करने से मना कर दिया। तो आरबीआई के अकॉर्डिंग यस बैंक को अपने खुद की इस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग रखनी होगी, मेजॉरिटी उसको किसी दूसरे को बेचना होगा। तो यहाँ पे इसको लेकर के यस बैंक ने बिडिंग कराई थी और बिडिंग में बहुत सारे सामने लोग आए थे, 5-6 लोग आए थे, लेकिन उसमें से सेरेब्रस अभी तक ऐसा पता चल रहा है कि ये उस फ्रंट रनर के रूप में सामने निकल के आ रहा है और ऐसा लगता है कि ये इस गेम को जीत सकता है, इस रेस को जीत सकता है। यस बैंक को भरोसा है अपने खुद के एआरसी के ऊपर, अपने खुद के एआरसी से अपने ही बैड लोन्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिकवरी कर सकता है। उतना उससे तो ज़्यादा कर सकता है जिससे जितना सरकारी जो बैड बैंक बनाया जा रहा है NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, उससे कहीं ज़्यादा रिकवरी हो सकती है। यस बैंक को ऐसा लगता है। यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रेस्ड एसेट इन्वेस्टर सेरेब्रस कैपिटल मैनेजमेंट ये फ्रंट रनर के रूप में यस बैंक लिमिटेड के इक्विटी पार्टनर के रूप में उसके एआरसी बिजनेस के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नेगोशिएशंस यहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ अभी वैसे चल रहे हैं, जैसे ओक ट्री कैपिटल है, एक लंदन बेस्ड हेज फंड है, एमसो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, इन सभी के साथ, जो कि एमसो एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड का तो इंडिया के अंदर, इंडियन कैपिटल के अंदर, इंडिया के अंदर 8 कैपिटल के साथ टाइप भी है। तो इन सभी के साथ नेगोशिएशंस हाई लेवल पे चल रहा है और देखते हैं फाइनली चांसेस यही है कि डिस्ट्रेस ये सेरेब्रस जो है ये इस गेम को जीत सकता है। दूसरी खबर ये बताई गई है दोस्तों कि यस बैंक लिमिटेड जो है, अभी अर्निंग कॉल हुई थी तो इस कंपनी के जो प्रशांत कुमार सीईओ और एमडी हैं, इन्होंने कहा था कि ये लीगल रूट्स के माध्यम से जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो सकती है डिश टीवी इंडिया से, उतना ये कोशिश करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं यस बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रशांत कुमार ने फ्राइडे को ये बात बताई कि लीगल रूट्स के लिए ये तैयार हैं, मैक्सिमम रिकवरी करना चाहते हैं डिश टीवी इंडिया से। और आपको पता होना चाहिए डिश टीवी इंडिया के अंदर जो है यस बैंक इनडायरेक्टली 47.19 करोड़ इक्विटी शेयर्स ओन करता है। इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्टली ओन करता है, लेकिन हाँ इन्होंने खरीदे नहीं है, इन्होंने प्लेज शेयर्स थे लोन के बदले, तो इन्होंने इन्वोक करा लिया यस बैंक ने कि अगर यस बैंक को लोन नहीं वापस मिलेगा तो जो गिरवी रखा गया उसको उन्होंने इन्वोक करा लिया और इसी के चलते 25.63% की हिस्सेदारी बन जाती है यस बैंक लिमिटेड की डिश टीवी इंडिया के अंदर। और इसी को रिकवर करने के लिए यस बैंक सही वैल्यूएशन चाहता है, लेकिन सही वैल्यूएशन ना मिलने के नाते यस बैंक कुछ कर नहीं पा रहा था। तो यस बैंक को फाइनली स्टडी करना पड़ा पूरा स्ट्रक्चर को, तो पता चला कि कुछ 5-6-7 लोग ऐसे लोग थे जिन लोगों को इस यस डिश टीवी के बोर्ड से हटाने की डिमांड करी गई। और इस सातों के नाम मैं आपसे नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो 25.63% की हिस्सेदारी के सही वैल्यूएशन पाने के लिए यस बैंक लिमिटेड हर संभव कोशिश कर रहा था कि इन सातों लोगों को हटा करके इनकी जगह पे सही लोगों को नॉमिनेट किया जाए। और इसी के चलते इन्होंने एक
इम्पोर्टेंट मीटिंग रखवाने की कोशिश करी, ईजीएम की डिमांड करी, लेकिन डिश टीवी का बोर्ड जो है सुनता ही नहीं है, उसको निगलेक्ट कर देता है, इग्नोर मार देता है, ये बोलते हुए कि यस बैंक लिमिटेड की तरफ से जो ईजीएम रिक्विजिशन नोटिस थी उसको लेकर के अभी कुछ सर्टेन प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से प्लस और कुछ अथॉरिटीज़ से, राइट। उससे पहले ये नहीं हो सकता और उसके लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए। तो ये सारी बातें जो है डिश टीवी की तरफ से बता दी गई, लेकिन बताने से थोड़े होता है। यहाँ पे यस बैंक देखें अगर, तो यस बैंक पेपर वर्क, लीगल रूट्स के लिए पेपर वर्क तैयार कर चुका है और आगे क्या करेगा ये समय बताएगा। तो दोस्तों ये दो बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। यस बैंक